और सम्राट भरत, जिनसे भरत वंश की परंपरा आरंभ हुई, श्री बलराम को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उन सभी को विश्वदेव गण का अवतार बताया गया है। महाभारत के जितने भी प्रमुख पात्र हैं वो किसी न किसी के अवतार ही थे, जो सदा की भांति भगवान श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए जन्मा था। उन्हें नर और नारायण में से नर का अवतार भी बताया गया है। जो भगवान बलराम की माता थी, उन्हें इससे पहले वो हिरण्याक्ष और कुंभकर्ण के रूप में जन्म ले चुका था। उन्हें पुलत्स्य वंशी राक्षसों का अवतार बताया गया है। यही जय हिरण्यकश्यपु और रावण के बाद तीसरे जन्म में इसी अवतार के बाद कामदेव ने पुनः रति को प्राप्त किया था। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो उसमें भगवान विष्णु के दो मुख्य अवतारों की बात होती है। एक थे श्री बलराम और दूसरे थे श्री कृष्ण। किंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत के जितने भी प्रमुख पात्र हैं वो किसी न किसी के अवतार ही थे। कुछ का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है, लेकिन अधिकतर अवतारों का वर्णन हमें अन्य पुराणों और उपपुराणों में प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि महाभारत में कौन किसका अवतार था। तो आरंभ करते हैं कौरवों से। कौरवों के वयोवृद्ध भीष्म पितामह द्यौ नामक वसु के अवतार थे। द्यौ का एक और नाम प्रभास भी बताया गया है। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को बृहस्पति का अवतार माना जाता है। अश्वत्थामा को निर्विवाद रूप से रुद्र का अवतार माना जाता है। तो महारथी कर्ण सूर्य के अवतार बताए गए हैं। दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है। कुछ ग्रंथों में दुर्योधन को कली नाम के दानव का भी अवतार बताया गया है। दुर्योधन के जो अन्य 99 भाई थे, उन्हें पुलत्स्य वंशी राक्षसों का अवतार बताया गया है। कृपाचार्य को भगवान रुद्र के एक गण का अवतार बताया गया है। शकुनी को द्वापर युग का अवतार माना जाता है। महाराज धृतराष्ट्र हंस नामक गंधर्व के अवतार बताए गए हैं और महाराज पांडु को हंस गंधर्व के छोटे भाई का अवतार माना गया है। विदुर को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साक्षात धर्म का अवतार बताया गया है। कौरवों की माता गांधारी को मति का अवतार बताया गया है और सम्राट भरत, जिनसे भरत वंश की परंपरा आरंभ हुई, उन्हें कामदेव का अवतार बताया गया है। पितामह भीष्म के पिता शांतनु को महाभिषा का अवतार बताया गया है। तो उनकी पत्नी सत्यवती को अद्रिका नामक एक अप्सरा का अवतार बताया गया है। यदि हम पांडवों की बात करें तो पांचों पांडवों के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। इनमें युधिष्ठिर को धर्मराज का अवतार बोला गया है। भीम पवन देव के अवतार थे। महारथी अर्जुन को इंद्र का अवतार बताया गया है। उन्हें नर और नारायण में से नर का अवतार भी बताया गया है। नकुल बड़े अश्विनी कुमार नासत्य के अवतार थे। तो सहदेव छोटे अश्विनी कुमार दसरा के अवतार थे। कुंती को सिद्धि का अवतार बताया गया है। तो माद्री को धृतिका नामक एक गंधर्व पुत्री का अवतार बताया गया है। द्रौपदी को इंद्रानी शची का अवतार बताया गया है। तो अभिमन्यु को चंद्रपुत्र वर्चा, जिन्हें बुद्ध भी कहते हैं, उनका अवतार बताया गया है। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को वरुण का अवतार। तो द्रौपदी के अन्य पांचों पुत्र, जिन्हें उप पांडव कहते हैं, उन सभी को विश्वदेव गण का अवतार बताया गया है। ये पांचों उप पांडव हैं प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक एवं श्रुतसेन। अब आते हैं यादवों पर। तो भगवान श्री कृष्ण को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और उनके बड़े भाई श्री बलराम को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उन दोनों के पिता वसुदेव को महर्षि कश्यप का अवतार माना जाता है। यादव वीर सात्यकी और कृतवर्मा, इन दोनों को मरुत का अवतार ही बताया गया है। श्री कृष्ण की माता देवकी को देव माता अदिति का अवतार बताया गया है। तो वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो भगवान बलराम की माता थी, उन्हें सुरभि का अवतार बताया गया है। कंस को काल नेमी का अवतार बताया गया है, जो सदा की भांति भगवान श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए जन्मा था। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार बताया गया है। इसी अवतार के बाद कामदेव ने पुनः रति को प्राप्त किया था। श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा को त्रिजटा का अवतार बताया गया है। तो राधा को नारायणी का अवतार बताया गया है। श्री कृष्ण की जो अन्य 16,000 पत्नियां थी और साथ ही सभी गोपियां जो वृंदावन में थी, उन सभी को अनेकों अप्सराओं का अवतार बताया गया है। अब महाभारत के अन्य पात्रों की बात करें तो महर्षि व्यास को भगवान ब्रह्मा का अवतार बताया गया है। धृष्टद्युम्न स्वयं अग्नि का अवतार थे और उनके बड़े भाई शिखंडी राक्षस के अवतार बताए गए हैं। जरासंध को विप्रचित्ती दानव का अवतार बताया गया है। तो शिशुपाल को भगवान विष्णु के पार्षद जय का अवतार बताया गया है।
यही जय हिरण्यकश्यपु और रावण के बाद तीसरे जन्म में शिशुपाल बना। वहीं भगवान विष्णु के दूसरे पार्षद विजय का जो अवतार था वो था दंतवक्र। दंतवक्र विजय का तीसरा अवतार था। इससे पहले वो हिरण्याक्ष और कुंभकर्ण के रूप में जन्म ले चुका था। माता रुक्मणी के भाई रुक्मी को अरुण का अवतार बताया गया है और महाबली हनुमान को भगवान रुद्र का अवतार बताया गया है। भगवान परशुराम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि भगवान विष्णु के अवतार थे और दुर्वासा ऋषि को भगवान शंकर का अवतार बताया गया है। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पिता द्रुपद को मरुत का अवतार बताया गया है और इसी प्रकार मत्स्यराज विराट को भी मरुत का ही अवतार बताया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत के जो मुख्य पात्र हैं वो सभी किसी न किसी के अवतार थे। इन सभी अवतारों ने साथ मिलकर श्री कृष्ण के नेतृत्व में उस युग को परिवर्तित किया। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।